हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 30 नवंबर 2023 गुरुवार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 2:26 तक। उसके उपरांत दोस्तों चतुर्थी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र है अपराह्न और चतुर्थी तिथि का आरंभ हो जाएगा। अपराह्न 3:02 तक पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा और शुभ योग रात्रि 8:14 और उसके उपरांत शुक्ल योग का प्रभाव है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आज विष्णु भगवान सरस्वती माता की पूजा का विधान है। बृहस्पति गुरुदेव की प्रेरणा का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों कबीरदास जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काहे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान भी परम ब्रह्म परमेश्वर, वह भी माता पिता दोस्तों हमारे जीवन में हमको जन्म देते हैं और जन्म दे करके जब हम इस संसार की रचना के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हमको आदिकाल से ही किसी न किसी रूप से गुरु की शरण में जाना पड़ता है, जिससे हम अपने मार्ग को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ ते पाऊँ, बिना गुरु के ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं होती है। दोस्तों, इस संसार में, इस सृष्टि में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने अवतार लिया। उन्होंने भी बचपन से ही अपने जीवन में राजाओं के जीवन का ऐसा वृत्तांत है कि बचपन से ही उन्होंने अपने जो उनके पुत्र होते थे, जो उनकी संतान होती थी, उनके लिए गुरु कैसे इनको मार्ग का अनुसरण कराएंगे, उसके लिए कुल गुरु जो होते थे उनसे ज्ञान के पिपासु जो होते थे उनको ज्ञान दिया जाता था। उसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप वह संसार में अनेक प्रकार के शिष्य निर्माता नए कार्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके हमारे जीवन को अनेक प्रकार की प्रेरणाओं दे करके और अनेक प्रकार के नए कार्यों को करने के लिए प्रेरित करने की जिज्ञासा हमारे अंतःकरण में प्राप्त होती है, समाहित होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार आज वही गुरुवार का दिन, जो कि गुरुदेव और सरस्वती माता और विष्णु भगवान की पूजा का श्रेय है। विधि विधान के साथ सरस्वती और विष्णु भगवान की पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में ज्ञान का संचार होता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। माता पिता हमको जन्म देते हैं, हमको चलना सिखाते हैं, लेकिन जो हमारे वास्तविक नेत्र होते हैं, जो चक्षु होते हैं, जो हमको ज्ञान
का प्रकाश हमारे जीवन में आता है वो हमें गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, प्राचीन समय में लोग गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करते थे। धीरे धीरे परिवेश बदला। आधुनिक समय में स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, कॉलेज होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, अनेक प्रकार के प्रोफेशनल संस्थाएं होती हैं, उन्हीं से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। विकास की इस प्रतिस्पर्धा में वातावरण के परिवेश के अनुसार और प्रकृति के परिवेश अनुसार, सामाजिक परिदृश्य के अनुसार हमको उसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके तो विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है, उसी अनुसार हमको अपने जीवन को चरितार्थ करना नितांत आवश्यक होता है। दोस्तों, गुरुवार का दिन हमारे जीवन में शांति, समृद्धि, धन संपदा का द्योतक है। माँ सरस्वती जिसके अंतःकरण में विराजमान हो जाती है, विष्णु भगवान विराजमान हो जाते हैं। उनके ज्ञान के चक्षु अपने आप खुल जाते हैं। उनके अंदर अनेक प्रकार की विलक्षण प्रतिभा का प्रादुर्भाव हो जाता है और वह हमेशा सुखमय और यशस्वी जीवन व्यतीत करते हैं और हमारे भाग्य के सभी द्वार खुल जाते हैं। विष्णु और सरस्वती माता की कृपा अगर जिस व्यक्ति में बनी रहती है, उसका जीवन हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होता है और अनेक प्रकार के सामाजिक कुरीतियों से, नकारात्मकता से हम स्वतः ही सही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान विष्णु को पीली वस्तुओं बहुत ही उनको पीली चीज़ें भोग के लिए दी जाती हैं, भोग किया जाता है और पीली वस्तुओं का उनको बहुत अच्छा लगता है। पीली वस्त्रें सरस्वती माँ का परिवेश ही पीला है और उसी प्रकार विष्णु भगवान भी पीले रंग को पसंद करते हैं। पीले फूल, जब हम उपासना करते हैं, उपवास रखते हैं, पीले फूल हैं, पीले फल हैं, पीली दालें हैं। गुड़ और चने की दाल का दोस्तों अगर हम गुरुवार का व्रत रखते हैं तो उसका भोग लगाया जाता है। कदली जो है उसका वह फल उनमें समर्पित किया जाता है और कदली के पेड़ की पूजा की जाती है, जिससे कदली का देव में दोस्तों विष्णु भगवान का वास माना जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। इसलिए कदली के पेड़ में हमको, केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और जब तक हमारा व्रत पूरा न हो दोस्तों हमको उस दिन केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम उसको विष्णु भगवान का प्रतीक मानते हैं। जब हमारा व्रत पूरा हो जाता है तो तब हमको उसका सेवन करना चाहिए प्रसाद के रूप में। और कदली दोस्तों शुभकारी होती है, बहुत ही पवित्र फल माना गया है। तो विष्णु भगवान पवित्रता के बहुत ही सूचक हैं, मानक हैं। माँ सरस्वती जिसके अंतःकरण में पास हो जाती हैं, उसके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार हो जाते हैं। और दोस्तों इस दिन उपवास करने से, जब हम बृहस्पतिवार का या गुरुवार का उपवास करते हैं तो हमें अपने जीवन में एक बार उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उसी से हमारी जो कामनाएं होती हैं, जो मनोवांछित कामना हम संकल्प लिए रहते हैं भगवान के प्रति, तो वह संकल्प हमारा पूर्ण रूप से पूरित होता है। सरस्वती और लक्ष्मी विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और गुरुवार को उद्यापन विधान से करना चाहिए और तभी मंगलदायक फलों की प्राप्ति होती है। और विष्णु चालीसा का पाठ करना तो बहुत ही
शुभ माना गया है। गुरुवार को गुरु का आशीर्वाद व सरस्वती विष्णु का पूजन बहुत ही हमारे जीवन में लाभदायक होता है। और गुरुवार को दोस्तों गुरु इस मंत्र से भगवान की आराधना करनी चाहिए। और जितना भी आपका समय मिले मैं अधिकतम 108 बार आप जप करना चाहिए। ओम गुरुवे नमः, ओम ऐं श्रीं बृहस्पति नमः, ओम गुं गुरुवे नमः, ओम ऐं श्री बृहस्पति नमः। और गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपे विष्णुवी विशालाक्षी विद्वांगी सरस्वती। और इसके अलावा दोस्तों ओम देवानां च त्रिवीणां च गुरु कांचां शांति भ्रमं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं ते तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम देवानां च त्रिवेणानां च गुरु कांचां शांति भ्रमं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम्। इस प्रकार का गुरुवार का पूजन करने से ध्यान लगा के आरती करते हैं। आरती की जय सरस्वती की जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। आरती की जय सरस्वती की ताकि कृपा कुमति मिट जाए। सुमिरन करत सुमति गति आए। सुख सनकादि दास गुण गावे। माँ आरती की जय सरस्वती। बाण रूप अनादि शक्ति की। आरती की जय सरस्वती। नाम जपत ब्रह्म छूट दिए मिलाई दास पावन सी अभियकी। मिलाई दास पावन सी अभियकी। उड़ाई आरती की जय सरस्वती। रचित दासु बलभीत पुराणा। कीर्ति ग्रंथ रचित जगनाना। आरती की जय सरस्वती की। तालुचंद मिजेश्वर मिचित गाना। तालुचंद सर मिचित गाना। जो आराध कभी जभी। आरती की जय सरस्वती। सरस्वती की वीणा वाणी कलाजन गौराया की। आरती सरस्वती की जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। आरती की जय सरस्वती की जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। आरती की जय सरस्वती की जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। महालक्ष्मी माली श्री सरस्वती मैया नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम रामाय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिं कृष्णाय गोविंदाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वमंगल मंगली श्री सभा साधकी शरणी त्र्यंबके गौरी नारायणी। ओम नमः सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विष्णुरूपी विशालाक्षी विद्वांगी सरस्वती। नारायण नारायण। दोस्तों भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने भी जब उनका मानव रूप में अवतार लेकर के लोक कल्याण का कार्य करने की जिज्ञासा उनके अंतःकरण में विराजमान हुई तो देव अनेक जो देवता थे देवताओं को मन को उन्होंने इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया क्योंकि वह किसी भी रूप में अवहेलना के पात्र नहीं बनना चाहते थे। देवताओं ने अपने हित के लिए अनाचार अत्याचार असत्य बुराई को जीतने के लिए और इस संसार की सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए
देवताओं के मन में इस प्रकार का विचार प्राप्त किया, जो सरस्वती की शरण में गए और सरस्वती की शरण में जाकर के कैकेयी जी का हृदय परिवर्तन किया और मंथरा जी को एक आधार के अनुसार यानी विकल्प के रूप में मंथरा जी ने कैकेयी का हृदय परिवर्तन किया। इस प्रकार का है, लेकिन रामचंद्र जी और कैकेयी जी को पहले ही मालूम था और कैकेयी और रामचंद्र जी में आपस में इस प्रकार के भाव व्यक्त हुए कि मुझे 14 साल का वनवास जाना है, उसके लिए आप ही मुझे वनवास दिला सकते हैं और कोई, मेरी माता भी इस योगी नहीं है, वो भी उनके अंतःकरण में और कैकेयी में इस प्रकार के गुण थे, विद्यमान थे, जो उन्होंने अपने अटल बुद्धि से राजा से 2 वरदान मांगे और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने सरस्वती को, जितने भी देवता थे सब लोग मिल कर के सरस्वती उनके कैकेयी के मस्तिष्क में उनका मन उन्होंने बदला और हृदय परिवर्तन करके राजा को मजबूर कर दिया। तब रामचंद्र जी ने भी दोस्तों सरस्वती माँ की शरण ली। तो बुद्धि की कारक हैं, विवेक की कारक हैं, हमारे ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की द्योतक है। दोस्तों कल के प्रकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी एक छोटे से, जो जिनका केवल लालन पालन अपने नाव के माध्यम से इस संसार में अपना लालन पालन करते थे, गंगा जी के तट पर अपनी नाव चलाते थे, अपना परिवार का भरण पोषण करते थे विशाल राज, उनकी शरण में भी रामचंद्र जी को जाना पड़ा मर्यादा की रचना के लिए, लोक कल्याण में समभाव को व्यक्त करने के लिए और अनेक प्रकार के छोटे छोटे प्राणियों से मिलकर इस सृष्टि को हर प्रकार के मानव मात्र से मेल मिलाप करके, उनसे संवाद करके, उनके भावों को जानकर अनेक प्रकार की सम और विषम परिस्थितियों के भावों को व्यक्त करते हुए अपने मनोभावों को उन्होंने जिस प्रकार से संसार में व्यक्त किया वह अवर्णीय है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तब जो अब आगे का वृतांत, पीछे का वृतांत दोस्तों हम पूर्ण रूप से बता चुके हैं। पद पखार जलुपान करी आप सहित परिवार, पितर बाल करी प्रभु मुदित गए होंगे। तब केवट ने क्या किया, उनके चरण कमलों की धूल को, चरण कमलों को धोकर के पूरे परिवार सहित स्वयं का उद्धार करते हुए अपने पितरों का भी इस भवसागर से पार होने के का मार्ग प्रशस्त किया और प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करके उनके चरण स्पर्शों को धोकर के उनका जो रसपान था, अमृत रस का पान किया और जन्म मृत्यु के भवसागर से दूर होने का प्रयास किया। भगवान रामचंद्र जी ने दोस्तों ऐसे ऐसे लोगों का तारण किया जो इस संसार में अनेक प्रकार के गलत कार्य भी किए थे, लेकिन अगर वह भगवान की शरण में आए, भगवान के सानिध्य में आए, उन्होंने सब कुछ माफ़ करके उनके जीवन को जन्म मरण के संकट से हमेशा के लिए विमुक्त किया। उतरी ठाड़ भई सुरसरी देता, सिय राम गो लखन सुनीता, केवट उतरी दंडवत की नाम, प्रभु सब कुछ यही नहीं कचली नाम। तब निषाद और लक्ष्मण जी सही सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के रेत और बालू पर खड़े हुए। जब केवट ने उनको गंगा पार करने का पूरा चरण स्पर्श करके, चरण धो करके उसका जलपान कर दिया, अपने को इस संसार के जन्म मृत्यु के भय से दूर कर दिया, तब केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और भगवान के ने जो उनको शक्ति प्रदान की थी उसके लिए वह हमेशा के लिए उनके अनुयायी बन गई और उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। यानी भगवान कहते हैं कि उत्तराई कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसके कार्य का कुछ न कुछ दाम होता है, उस दाम को उनको देना चाहिए। तब वह कहते हैं पिया ही अक्षिया जान निहारी मुनि मुझे पुकारी कहीं को बाल ले उत्तराई केवट। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी हैं दोस्तों, उनके पास कोई धन दौलत
और इस प्रकार की कोई चीज़ है नहीं। वन का परिवेश है, वन में जा रहे हैं, जहाँ वह जाते हैं कंदमूल फल खाते हैं और वहीं विचरण करते हैं, वहीं राम भक्ति हो जाती है। जो उनको प्राप्त होता है उसी का सेवन करते हैं। उनके पास मात्र दोस्तों और एक केवल जो अंगूठी होती है मुद्री, यानी पिय हिय की सिय जान निहारी, पति के हृदय की जानने वाली सीता जी की आनंद के मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी से उतार दी। सीता जी के पास एक अंगूठी थी और उनको जो है पार उतराई का देना था। ये भगवान राम जी ने क्या गंगा को पार नहीं कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे वह, लेकिन परमेश्वर भगवान राम जी इस प्रकार की मर्यादा को की। मानव जीवन में इस प्रकार को अगर कोई मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसको उसका दाम देना चाहिए, उचित दाम देना चाहिए। तो परमात्मा ने कुछ उनके पास वन के वातावरण में कुछ था नहीं, तो उन्होंने उनको मुद्री उतार करके सीता जी को संकेत किया और सीता जी समझ गई कि सीता ये इनको क्या देना चाहते हैं। कृपाल श्री राम जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई लो, और केवट ने व्याकुल होकर शरण पकड़ ली। तब उन्होंने उतराई मांगी, लेकिन केवट जी को तो जन्म मरण के पूरे इस भगवान का स्वरूप उनमें पैदा हो गया था, भगवान की शक्ति उनको प्राप्त हो गई थी। अनेक प्रकार के अपने पितरों को इस जन्म मरण के भय से, संताप से दूर करके स्वयं का उद्धार किया। तब वह कहते हैं कि उनके चरण, जब उन्होंने मुद्री देने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदारे दरावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन बिरी बनी भली बुरी। तब वह जो है दोस्तों ब्रह्म में लीन हो गई, आत्मा उनकी शुद्ध हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की दर्शन हो गई। इस प्रकार वह कहते हैं, नाथ आज मैं काह न पावा। उसने कहा कि हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं पाया, मैंने सब कुछ पा लिया है, आपके दर्शन हो गए हैं, आपके दर्शन मात्र से हो गई, आपके चरण कमलों की धूलि को मैंने प्राप्त कर दिया है, आपके चरण कमलों को धो करके मैंने उसका रसपान कर लिया है। आज मैं अपने जीवन में धन्य हो गया, मुझे सब कुछ मेरा प्राप्त हो गया है। दैहिक जितने प्रकार के दैहिक भौतिक तापा, इन तापों से मैं दूर हो गया हूँ, इन तापों से मेरे हमेशा विमुक्ति मिल गई है और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा अनुभव है। मेरे दोष और दुखदायी आग आज बुझ गई है। यानी मैंने अपने जीवन में जितने प्रकार के कष्ट किए थे, जितने भी दुख थे, दरिद्र थे, जो भी विषमता थी, वह आज मेरे जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, क्योंकि मुझे साक्षात भगवान परमेश्वर भगवान राम जी अपार हर्ष का अनुभव किया। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। जब दोस्तों कोई इंसान जो है बहुत से तरह मजदूरी करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तभी कहा है परिश्रमी वा सिद्धंति कारिणी मनोरथी नहीं सुखता सिंह से बनने मुखी मिला। जब तक आदमी कर्म नहीं करेगा, सिंह भी जंगल में अगर कार्य करता है, जब तक वह पूरे सिंह जो है पूरे जंगल में विचरण नहीं करेगा, उसको मांस नहीं मिलेगा, उसको उसका आहार नहीं मिलेगा। अगर वह एक जगह बैठा रहेगा तो जो निषाद रात थे वह भी जो है रोज़ प्रतिदिन अपना दैनिक धंधा करते थे, दैनिक मजदूरी करते थे, नाव की उतराई लेते थे। गंगा जी बहुत विशाल थी, गंगा जी को पार करने के लिए उन्होंने नाव का सहारा लिया। नाव ही उनके जीवन का आधार था और उसी से वो अपने जीवन को पालते थे, अपने परिवार को सुखमय रखते थे। तब वह कहते हैं कि मैंने आज सब कुछ पा लिया है, भगवान के दर्शन हो गए, अब मुझे क्या क्या मिल जाएगा। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, इस प्रकार से कार्य किया, कर्म किया, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। आज परमात्मा ने मुझे पूर्ण मजदूरी दे दी, मेरे को हर प्रकार के फल प्राप्त हो गए। जिस प्रकार के भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख और सांसारिक सुख होते हैं, उनकी आज मुझे पूर्ण रूप से प्राप्ति होगी। यानी इस संसार की माया मोह के बंधन से मैं हमेशा विमुक्त हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं अपने परिवार सहित, अपने पितरों सहित धन्य हो गया, मैंने उनका भी कल्याण कर दिया है। अब कछु नाथ न चाही मोहि, दीन दयाल अनुग्रह दो, फिरती बार मोहि जो देखा, सो प्रसाद में सिद्ध है। तब कहते हैं अब कछु नाथ न चाही मोरा, यानी हे नाथ, हे दीन दयाल, हे परमात्मा,
हे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सर्वस्व मिल गया है, आपके दर्शन हो गए हैं, आपका स्वरूप मेरे हृदय में बैठ गया है। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो कुछ करूँगा वो मेरा साकार हो जाएगा। मैं नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ मुझे अच्छे दर्शन हो गए, साकार रूप में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का दर्शन हो गई। और उनके चरण स्पर्श की धूली और जो उनके चरण स्पर्श जो धोए थे उसका जलपान मैंने अपने पितरों सहित, अपने परिवार सहित और स्वयं का उद्धार कर दिया। और लौटती बार आप मुझे जो देंगी वह प्रसाद में सिर पर चढ़ा दूँगा। जब आप वन से लौटेंगे, वन से लौटने पर जब आप सही रूप में 14 साल का वनवास लेकर के समाप्त करके अयोध्या की लौटेंगे, तब मैं आपसे जो भी आप इच्छा हुई वो मुझे बड़ा मर्यादित बात है दोस्तों। केवट को भी ज्ञान प्राप्त हो गया, निसार रात थी और अनेक प्रकार की इस प्रकार की जंगल में रहने का, जंगल का जीवन जानते हैं, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता था उस समय के परिवेश में। आज का परिवेश बदल गया, उसमें मानव को देख करके, एक दूसरे को देख करके अचंभित हो जाता है। जंगल में अनेक प्रकार का इसका स्वरूप था, तो वह जब इस प्रकार के लोग जाते थे तो उनको देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाते थे। तब बहुत कीन प्रभु लखन सियो नहीं कछु दे केवट नहीं कछु केवट ले विदा कीन करुणा इतनो भगत विमल। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की कृपा है, साक्षात उनके दर्शन हो गए हैं, उनके चरण कमल को छूने का उनको अवसर मिल गया है और उनका रसपान करने का, चरणों का रसपान करने का उनको समय मिल गया। उनको और क्या चाहिए? उन्हें तो पूरा धन धान्य स्वरूप सब भक्ति और इस जन्म के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। तब कहते हैं बहुत कीन तब प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत प्रकार से उनसे विनती की कि आप अपना जो नाव उतराई है, जैसे आम जनता से आप लेते हैं उसी प्रकार आप हमसे भी लीजिए। और आग्रह किया, बहुत प्रकार से आग्रह पर केवट कुछ नहीं लेना चाहते थे, केवट को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे राम भक्ति मिल गई, इसके अलावा ब्रह्म में मैं लीन हो गया हूँ, मेरा परिवार ब्रह्म में लीन हो गया और मेरे पितर तक ब्रह्म में लीन हो गया, मुझे इसके अलावा यानी सभी का उद्धार हो गया। इस प्रकार से जन्म मरण के भय से हम दूर हो गई। तब करुणा की धाम भगवान श्री राम जी निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब भगवान ने उनको अपनी शक्ति वरदान दे दिया कि तुम हमेशा के लिए तथास्तु हो, इसी प्रकार से तुम हमारे भगवान की भक्ति पर अनुरक्त रहो, तुम्हारा जीवन वैसे सार्थक हो जाएगा, इस संसार से तुम हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लोगी। तब मंजन करी रघुकुल नाथा पूज पार नाय माथा सिया सुर सरी करी कर कर जोरी मात मनोरथ पूर्व। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने स्नान करके पार्थिव जटा की ओर शिव जी के सिर लगाया और सीता जी से हाथ धोकर गंगा से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूरा। यानी तब उन्होंने गंगा जी से प्रणाम किया और गंगा जी को प्रणाम करके अपने विधि विधान के अनुसार मर्यादा के अनुकूल भगवान रामचंद्र जी जो है मानव अवतार में हैं, मानव अवतार के ही वृतांत वह कर रहे हैं। किसी प्रकार की भी परम ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति को वह नहीं दिखा रहे हैं। वह जिस प्रकार की मर्यादित रचना होती है, मानव रूप में जिस प्रकार के कार्य करते हैं वो कर रहे हैं। और वह कहते हैं कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। वह गंगा जी से भी प्रार्थना करते हैं कि मैं 14 साल के वनवास के लिए जिस प्रकार से यहाँ वन में आया हूँ, तो मेरा वनवास जो है पूर्ण रूप से जो है मेरा वनवास अच्छी प्रकार निभ जाए, मैं उसको पूरा कर लूँ और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करूँ। पतिदेवर संग कुशल बहोरी आय करूँ करे पूजा तोरी सुनिशी अभिनय प्रेम रसानी भई तब विमल पारि बरबानी। तब जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलतापूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूँ। तब सीता जी तब गंगा जी से कहते हैं कि अगर गंगा जी से सीता जी कहती हैं कि मैं अपने पति और देवर की शुभ कामना, मंगलता और कुशलपूर्वक लौटने की कामना करती हूँ और तब मैं आपकी पूजा करूँगी। और सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी ने निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी सुनिशी अभिनय प्रेम रसानी भई तब विमल बारी बरबानी।
तब जो है जल में से ही श्रेष्ठ वाणी हुई। वाणी क्या हुई दोस्तों? सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जगवीर के लोक अब हो विलोकत रोरी, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोड़ी। यानी हे रघुकुल की प्रियतमा जानकी, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसको मालूम नहीं है। आप अपरंपार हैं, आपकी माया अपरंपार है। भगवान रामचंद्र जी के सानिध्य में हैं और उनकी पत्नी हैं, तो आप जगत जननी हैं। और कौन नहीं जानता है आपके प्रभाव को, सभी जानते हैं। तो भी आप देवी हैं, आप माँ लक्ष्मी की द्योतक हैं, प्रतीक हैं, और स्त्री जाति की सबसे बड़ी सूचक हैं, मानक हैं, अवतार हैं, प्रतीक हैं। मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तब गंगा जी कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद आपको है, मैं आपको पूजती हूँ, आपकी भक्ति करती हूँ, आपके भक्त रस में लीन हूँ, आपकी महिमा को मैं सब जानती हूँ। इस प्रकार से गंगा जी जो है प्रसन्न होकर के सीता जी से कहते हैं, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजई सब मन कामना सुजस रही जग छाई। यानी प्राणनाथ देवर सहित, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूरा अयोध्या लौटोगे। ये मेरी वाणी है, मैं मन वचन और कर्म से कह रही हूँ, अपने अंतर मन से कह रही हूँ, अपने अंदर के भावों से कह रही हूँ कि अवश्य एक दिन आएगा जब 14 साल का वनवास पूरा होगा, आप सकुशल जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण के साथ वन को जिस प्रकार वन को जा रही हैं उसी प्रकार और लौटेंगी, और वह दिन जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे हैं। और तुम्हारी सारी मन की जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो आपने अपने मन में ठाना है, जिस बात का आपने संकल्प किया है, वह पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। तुम्हारा सुंदर यश और कीर्ति इस संसार में छा जाएगी। पर इसीलिए दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, सीता जी ने इस प्रकार का वन में इस प्रकार के अनेक प्रकार के देवताओं का हित किया, अनेक प्रकार के ऋषियों का उत्थान किया, ऋषियों को यज्ञ करने के लिए उनको प्रेरित किया, अनेक प्रकार के ज्ञान का संचार किया, और अत्याचार अनाचार बुराई असत्य पर विजय प्राप्त करके सत्य अच्छाई और सदाचार पर चलने के लिए लोक कल्याण का काम किया। और देवलोक और पृथ्वी लोक में चारों हर प्रकार का प्राणी जो है राम राज्य में सुख का अनुभव करने लगा। राम की उपस्थिति में वन में भी अयोध्या का जैसा माहौल हो गया। इस प्रकार का माहौल होने से उनके मन में अपार संतुष्टि हुई और अनेक प्रकार के भाव उनके मन में व्यक्त हुए। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूज ही सब काम मन कामना सुजस रही जाए। तब गंगा जी ने उनसे कहा कि तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगे। एक दिन आएगा 14 साल का वनवास होगा, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी वन में अनेक प्रकार के अवतार लेने हैं, अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत करना है, अनेक प्रकार का सृजन करना है, और इस सृष्टि की मर्यादा को आगे बढ़ाना है, अनेक प्रकार के भावों से सृष्टि को आगे बढ़ाने के कार्य करने हैं, और अनेक प्रकार के लोगों से उनका संवाद होगा, अनेक प्रकार से लोगों के उनका मिलन होगा, और वह सब जड़ चेतन के स्वामी हैं और प्राणनाथ हैं, अंतर्यामी हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, और जड़ जीव के बारे में जानने वाले हैं, और सब कुछ उनको मर्यादा के महान पुजारी हैं और मर्यादा के पूरे प्रतीक हैं। इस प्रकार के भावों को व्यक्त करते हुए गंगा जी ने तुम अपने प्राणनाथ, तब कहते हैं तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूरा अयोध्या से लौटेगी। यानी सीता जी ने अनेक प्रकार से गंगा जी की आराधना की, प्रार्थना की, और उनसे कहा कि मैं जब 14 साल के वनवास, उन्होंने भी एक प्रकार का संकल्प लिया। दोस्तों, हम किसी भी मंदिर में आस्था की स्थान पर जाते हैं, आस्था की जगह पर जाते हैं, तो परमात्मा से ही आशीर्वाद मांगते हैं, यही मनोकामना मांगते हैं
ये हमारी मनोकामना अगर पूर्ण होगी, मैं अवश्य आपका आके वहाँ पर आके इस प्रकार का कार्य करूँगा। यही प्रेरणा होती है दोस्तों। संकल्प लेने का यही होता है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने बन जाने का संकल्प लिया और अनेक प्रकार के भावों से इस संसार को अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया। और यही तुलसीदास जी ने मर्यादा की रचना करने के लिए उनके भावों को इस संसार में व्याप्त किया। और इसी प्रकार सीता और लक्ष्मण जी के भावों को भी उन्होंने जगत में इस प्रकार से तीनों ने मुनियों के सानिध्य में गए, अनेक प्रकार के वन का वृत्तांत किया। संगबेरपुर पर्वत पर जब वह पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने जिस प्रकार से वन का परिवेश होता है, वन का वातावरण होता है, उसी प्रकार वहाँ पर निवास किया और सुमंत जी को वहाँ से वापस लौटाया। और अयोध्या नगरी में जिस प्रकार एक राजा शासन करता है, उसी प्रकार उनको पूरी मर्यादा की रचना करने के लिए कहा। प्रजा की रक्षा करना, माता पिता की सेवा करना, गुरु बंधु की सेवा करना, ये जो है सुमंतों को उन्होंने कायर सौंपी। उन मर्यादाओं को पूरा करने का संकल्प प्राप्त किया। तभी वह वन में, तब वह गंगा तट के किनारे निषाद राज के संपर्क में गई। निषाद राज से संपर्क करके उन्होंने गंगा पार जाने का निर्णय लिया। निषाद राज ने अनेक प्रकार से उनको घर में रहने के लिए, अनेक प्रकार से वहाँ रहने के लिए विनती की, अनुरोध किया, प्रार्थना की। लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम ने कहा कि मुझे वन का जीवन यापन करना है और किसी प्रकार की सुख सुविधा और भौतिक आकृताओं से मैं दूर रहूँगा, उनसे अनुसार नहीं। तब केवट से रामचंद्र जी ने उनके भावों को व्यक्त करने के लिए और इस प्रकार का चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि मर्यादा को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तब वह केवट जी से अनुरोध करते हैं, कहते हैं कि मुझे नाव से जो है गंगा पार कराओ। लेकिन केवट जो है वह भक्ति में लीन होना चाहते हैं। परम परमेश्वर भगवान राम जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और उसी के अनुसार वह जिद कर देते हैं कि आप कुछ भी करें, जब तक मैं आपके पैर नहीं धोलूँगा, जब तक आपके वास्तविक दर्शन नहीं करूँगा, जब तक आपका मन मेरे अंतःकरण में पूर्ण रूप से समाहित नहीं होगा, तब तक मैं आपको नाव पार नहीं कराऊंगा। क्योंकि नाव तो मेरी उड़ जाएगी। अगर आपने जो अहिल्या का तारण कर दिया, पत्थर को शिला को भी आपने मानव रूप में अवतरित करके उनका हमेशा के लिए जन्म मरण के ढंग से दूर कर दिया। इसी प्रकार मेरी नाव तो काठ की बनी हुई है, ये तो एक सेकंड में उड़ जाएगी। तो मेरा यही चारा है, यही धंधा है, इसी से मैं अपने परिवार का पूरा करता हूँ, भरण पोषण करता हूँ। और इस प्रकार की पूरा वृत्तांत कह करके अपने भावों को रामचंद्र के साथ रखे। इन्हीं बातों को भगवान राम जी प्राप्त करना चाहते, किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, गरीबी और अमीरी का कैसे आपस में कैसे मेल मिलाप किया जाता है, कैसे लोगों का उत्थान करना चाहिए, किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, यहीं से भगवान राम जी को प्रेरणा मिलती है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का प्रयास किया है, ऐसे संवादों से, इस प्रकार के प्रकरणों से। तब गंगा माता खुश होकर के सीता जी से कहती हैं कि आप जाइए, वन में जाइए, देवर और अपने पति के साथ जाइए। आपका वन में आप अनेक प्रकार के अच्छे कार्य करके आएंगे और जो है जब आप आएंगे मैं आपको वचन देती हूँ, आप देवर और अपने पति के साथ सुखी रहेंगी और सौभाग्य वाली रहेंगी और आपका जीवन अच्छा रहेगा। और इस मर्यादा की रचना होगी, अनेक प्रकार की रचना होगी। और तब सीता जी कहती हैं कि मतलब मैं जब वहाँ से लौटूंगी तब आपकी पूजा करें, तुम अपने प्राण, तब वह गंगा जी कहते हैं तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलतापूर्वक अयोध्या लौटूंगी और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार से गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। तो दोस्तों, तभी परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि मर्यादा की एक एक गणना का वो वर्णन करते हैं, एक एक भावों से मिलते हैं, एक एक जड़ चेतन और अनेक प्रकार के जड़ जीवों से मिलकर के एक एक प्राणी की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का वृत्तांत है दोस्तों रामायण में, इसीलिए इस प्रकार के वृत्तांत किए हैं। सीता जी का चरित्र चित्रण इस प्रकार से दिखाया गया है। तो गंगा जी दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी जो थे, गंगा तो पार वो आराम से कर सकते थे, लेकिन केवट के सानिध्य में रहना,
कैसे हमको आगे बढ़ना है, किस प्रकार के लोगों से हमको संपर्क करना है और कैसे हम अपने 14 साल के वनवास को पूरा करेंगे। इस संसार में इस प्रकार की कीर्ति को फैलाएंगे कि कैसे हम अपने अपने जीवन को बनाया, कैसे हम जीवन को साकार बना सकते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में जाने के लिए किस प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। अनेक प्रकार के कष्ट संसार में होते हैं, उन कष्टों को हम समान भाव से या मर्यादित रूप से अगर उसका निवारण करते हैं तो स्वतः ही उसमें अनेक प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने लोक कल्याण के लिए और देवलोक और सुर और असुरों के बीच में जो मतभेद था और असुरों ने जिस प्रकार का अत्याचार किया था, उस अत्याचार का दमन करने के लिए रावण जैसे महारथी और 10 भुजा और 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का वध करके अनेक प्रकार के और भी मायावी राक्षस थे उनका अंत करके और वन से वन लौटे। इसी प्रकार गंगा जी की कृपा, गंगा पवित्रता के प्रतीक है, रामचंद्र जी भी पवित्रता के प्रतीक हैं, सीता जी पवित्रता के प्रतीक हैं। तो इस पवित्रता की मर्यादा को बनाए रखने के लिए तुलसीदास ने इस प्रकार का मिलन कराया। केवट का जीवन जो है, निषाद राज का जीवन सार्थक हो गया। और इस प्रकार से दोस्तों आज के प्रकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी गंगा के तट पर गंगा से निहोरा करते हैं, अनुरोध करते हैं और गंगा जी प्रकट होती हैं और सीता जी की वाणी को सुनते हैं और सीता जी से कहते हैं निश्चित ही आप 14 साल के वनवास के बाद यहाँ पर आएंगी और पूजन करेंगी और तब हम पूजा करेंगे। तब वह उनको कहते हैं कि आप हमेशा सकुशल रहेंगी, अच्छे प्रकार आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और 14 साल के वनवास के बाद पुनः आप लौटेंगी, तब मैं आपकी पूजा करूँगी। इस प्रकार की होता सबके मंगल हो की कामना के साथ दोस्तों हमारे जीवन में हमें हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए, एक दूसरे की मदद लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। यही प्रेरणा हम तुलसीदास जी ने हमको इसमें दिखाई है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि हर व्यक्ति का, हर प्राणी का मान सम्मान रखते हुए हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम उनके संपर्क में रहेंगे, जब उनके दुख दर्द को समझेंगे, उनकी वास्तविकता को देंगे, उनकी जीवन लीला के बारे में पूर्ण रूप से हमको ज्ञान होगा, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी हम परमात्मा की परम सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। सिद्धि का रास्ता दोस्तों इसी से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दोस्तों माँ सरस्वती के आशीर्वाद से भगवान रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार की मर्यादा का वर्णन करके, जिस प्रकार के हृदय परिवर्तन करके सकारात्मक कार्यों को करने के लिए, सही दिशा को प्रदान करने के लिए, इस संसार के लोक कल्याण के लिए परमात्मा ने केवल दशरथ जी के वहाँ पुत्र रूप में जन्म देने का यही मतलब नहीं था कि वह केवल माता पिता तक ही या अपने परिवार तक ही सीमित रहे। सबसे बड़ा उद्देश्य उनका ये था कि संसार की मर्यादा को जीवित रखना है, सृष्टि की संरचना को आगे बढ़ाना है। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक मानव रहेगा और मानव का क्या कर्तव्य होता है, किस प्रकार के आदर्श उनको करने पड़ते हैं, किस प्रकार के कार्यों को करके हम आगे बढ़ सकते हैं, इन भावों को मानव जीवन में आदर्शता का प्रतीक मानते हुए और मानव जीवन को आदर्श बनाने की कोशिश की है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज के प्रोग्राम में बस इतना। कल मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस प्रकार रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रामचरितमानस का पाठ करने से हमारे ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाते हैं। दोस्तों हमको जहाँ पर भी हो, जहाँ पर जितना भी हमको समय मिले तो हमको इसका अध्ययन करना चाहिए, इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, इसकी वास्तविकता को समझना चाहिए। ये काल्पनिक नहीं है दोस्तों, ये वास्तविक है। ये जीवन में इस प्रकार के वृत्तांत आते हैं, हमारे दैनिक जीवन में जिन प्रकार के भाव होते हैं वही भाव तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट नाम से और रामचंद्र के चरित्र को जो इतना बड़ा राजपाट छोड़ करके 14 साल का वनवास ले लेते हैं, वह आज के जीवन के लिए भी दोस्तों बड़ा सार्थक सिद्ध होता है और इसी से हमको हमारे जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है। सभी लोग इस प्रकार की प्रेरणा से आगे बढ़ें और बड़े बड़े IAS और TCS
परीक्षाओं में भी दोस्तों रामचरित ग्रंथ की अनेक चीज़ों का साक्षात्कार में इस प्रकार की बातें पूछी जाती हैं। तो हमको अगर रामचरितमानस का पूर्ण ज्ञान होगा, उसके एक एक तह तक हम जानेंगे, उसकी गूढ़ रहस्य को जानेंगे, तो हम अनेक प्रकार के भावों को अपने समाज में व्यक्त कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा, किस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। जिस प्रकार अनेक प्रकार के परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में रह करके भी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और लोक कल्याण का कार्य करके अपने जीवन को, अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। सबके मंगल। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबको धन्यवाद।